अल्लाह से बगावत, दरगाह को नहीं जाता बोलना, ये हमारे से टेंशन नहीं है। ये दरगाहों में आराम करने वाले जो औलिया अल्लाह है, उनको ये खुव्वत व खुदरत जो रब ने दिया, उस रब से टेंशन है। उस रब से टेंशन लेना है मेरे भाई। हमारा क्या ताल्लुक है? गरीब नवाज हमारे रिश्तेदार नहीं है, गौसे आजम हमारे खानदान के नहीं हैं। हमें गरीब नवाज और गौसे आजम से, हमें तवक्कल मस्तान से खुदा की कसम इसलिए प्यार है क्योंकि ये अल्लाह के चुनिंदा मुंतखब बंदे हैं। इनको हम चुन के गौसे आजम नहीं बनाए, इनको हम चुन के गरीब नवाज नहीं बनाए, इनको हम चुन के शेख दकन, ख्वाजाए दकन, बंदा नवाज हम नहीं बनाए। इनको तवक्कल मस्तान का दर्जा हमने नहीं दिया। इनको ये शान इनके रब ने अता फरमाई है, इनके मौला ने अता फरमाई है। अरे जिनको रब अता कर दे तो अब बंदा उसको मानने में टेंशन नहीं करना, मानने में झगड़ा नहीं करना। मैं आपको एक बात मिसाल देता हूं बात समझाने के लिए। यहां पर एक लड़के को मैं लाके खड़ा करा, मैं तारुफ करा दिया, माशाल्लाह ये लड़का हाफिज कुरान है। आप लोग आंख मुझ के बोले आमन्ना सद्दखना, हाफिज साहब। कल से उसका नाम लेके कोई भी पुकार रहे नहीं, अब्दुल रहमान कोई भी नहीं बोल रहे, सब क्या बोल रहे? हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब। उन्हें बोला हाँ, इन लोग मेरी कुरान सुने ही नहीं, मेरे को हाफिज साहब कैसा बोल रही तुम लोग? चिकबालापुर वालों, मुझे हाफिज साहब कैसे कहा? वो रात में नक्शबंदी साहब बोले आप हाफिज है बोल के, बात समझ में आ गई। और वाकई हाफिज कुरान है वो। तो अगर मैं किसी को कह दूं कि ये हाफिज कुरान है तो सब लोग आमन्ना सद्दखना। मदरसे का सालाना जलसा, मदरसे वाले एक बच्चे को ठहरा करके शमला बन के शाया पिना के सर्टिफिकेट दे दिया, हाफिज कुरान। पूरा इंडिया बोल रहा हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब। हाफिज साहब के ऊपर किसी को भी झगड़ा, किसी को भी टेंशन, किसी को भी लफड़ा। एक साहब के पास जाके इलाज करा रहे, बोले साहब सर में बहुत दर्द हो रहा, गोली दो। उन्हें गोली लिख रहे हैं। मैं पूछा इनो कौन? बोले डॉक्टर साहब। अरे बोला वाह, इनो डॉक्टर है, तेरे को कैसा मालूम? ना इनो कॉलेज को गए सो तू देखा, ना इनो जो है कॉलेज में पढ़ते सो तू देखा, ते कैसा मालूम? वहां देखे सर्टिफिकेट फ्रेम करके लगी हुई है। अरे बाप रे बाप, सर्टिफिकेट को देख के मान लेता। और फिर हमेशा डॉक्टर की गोली खा के सब वापिस आना जरूरी नहीं, कई लोग चले भी जाते। बात समझ रहे आप? मगर दुनिया ने उसको डॉक्टर कहा तो सारे लोग डॉक्टर मानने को, कोई भी एतराज, कोई लफड़ा, कोई झगड़ा। मैं हाफिज बोला तो सब हाफिज मानने तैयार। वो मेडिकल कॉलेज वाले, वो यूनिवर्सिटी वाले इसको डॉक्टर बोले तो पूरी दुनिया डॉक्टर मानने को तैयार है। अरे फिर जिस गौस को, जिस ख्वाजा को, जिस जुनैद बगदादी को अरे रब ने वली कहा, मुस्तफा जाने रहमत ने इनको औलिया कहा, तो फिर जिन्हें खुदा वली कहे हैं तो फिर उनकी विलायत को मानने में टेंशन किस बात का है? उनको वली मानने में झगड़ा किस बात का है? अभी ने बोला बाजू नहीं 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 मानू, मैं वली मानता हूं। हाँ तो फिर शन्नू मानते तो आओ दरगाह को। कॉमन सेंस है ना भाई। हाफिज साहब बोल के मान रहे तो तरावी पढ़ने पीछे आ रहे नहीं आ रहे? डॉक्टर साहब माने तो इलाज कराने आ रहे नहीं आ रहे? फिर वली मान रहा तो दरगाह को आ। कॉमन सेंस। इतना मसला तू नियाता, इस बात की दलील है कि तू इनको वली नहीं मानता। तो देख रहे दीवाने, तेरा झगड़ा चिकबालापुर वालों से, तेरा झगड़ा चिश्तियों से, खादरियों से, खलंदरियों से, तेरा झगड़ा खुदा से है। क्योंकि तू हमारी बात को नहीं मान रहा, मत समझ। क्योंकि हम किसी को वली बनाई नहीं तो हम क्या किसी को मनवाएंगे? अरे वली को वली रब ने बनाया है।
इनको वली रब ने बनाया, तो रब जिसको वली बना दे, तू अगर उसको नहीं मानता तो तेरा झगड़ा ना हमारे से है ना वली से है, तेरा झगड़ा वली बनाने वाले रब से है। और ये भी सुन ले, रब से झगड़ा करके शैतान सरफराज नहीं हुआ। तू ही छेरे, तेरे बारे में मैं क्या बोलूं। नहीं तो तू सरफराज होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। इसलिए औलिया अल्लाह को मानना, क्या करना, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब मानना बोले तो कैसा मानना, अल्लाह के वली है, हाँ, ऐसा नहीं मानना रे होले। मानने का सिस्टम है। क्या मानना, मानना किसको बोलते, साल में एक मर्तबा कम से कम 11वीं करना, यह है मानना। उनके नाम का झंडा घर पे लगाना, यह है मानना। मैं कांग्रेस को बहुत मानता हूं मगर वोट नहीं डालता हूं, होता? बोलो जी, नहीं होता। जिसको मानता उसको वोट डालता। तो अगर गौसे आजम को मानता तो फिर 11वीं कर। अगर औलिया अल्लाह को मानता तो उर्से शरीफ में गरीब नवाज का ने चादर भेज। अगर औलिया अल्लाह को मानता तो उनके हाथों पे बैत कर, उनके सिलसिले से वाबस्ता हो जा और उनकी निस्बत को अपने साथ लगा ले। खादरी लगा ले, चिश्ती लगा ले, जुनैदी लगा ले, नक्शबंदी लगा ले, सोहरवर्दी लगा ले, रिफाई लगा ले, या शाजली लगा ले, या बंदा नवाजी लगा ले, या खलंदरी लगा ले। अरे कुछ तो लगा ताकि पता चले कि तू मानने वाला है। नहीं, पता चले कि तू मानने वाला है। बास गाड़ियां रहते, देखो जाते रहते, पीछे लिखे हुआ रहता गवर्नमेंट व्हीकल हो, पुलिस वाला बोलता नहीं चालान देना, बस लाइसेंस नहीं है रे उसका, कई को गवर्नमेंट की है। बात समझ में आई नहीं आई? जो जिसका होता उन्हें टाइटल लगाता, जो जिसका होता उन्हें उसकी पहचान रखता। यही शान है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम भी पहचान वाले हैं। हमारा नाम सुने तो समझ में आ जाए हम किसके दर के गुलाम हैं, हम किसका सदका खाने वाले हैं। हमारा नाम सुने तो समझ में आ जाए हम किसके टुकड़ों पे पलने वाले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ, ये कैसी दीवानी कौम है जो गौसे पाक को नहीं मानती मेरे भाई। अफसोस अफसोस सदा अफसोस, गौसे पाक को नहीं मानते मेरे भाई, दीवानी कौम। खादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, आपकी किताब है अस्सैफुल मलूल, उसमें सरकार गौसे पाक की और अफराद अहले बैत की अजमत बयान करते हुए लिखते हैं, और उन्होंने ये बात हुजूर सैयदुना मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह से कोट किया। मकतूबाते मुजद्दिद अल्फसानी जिल्द सुव्वम से उन्होंने ये बात निकाली। क्या फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब वलियों को कोई नेमतें देना चाहता है, वलियों को, औलिया अल्लाह को, किसको, जरा जोर से बोलें, औलिया अल्लाह को जब अल्लाह कोई नेमतें, इनाम, फजल, करम, नवाजिश, मेहरबानियां उतारना चाहता है, देना चाहता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर वली पे नहीं उतारता। हर वली पे, जोर से बोले, हर वली पे नहीं उतारता। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करता है, वो सारी नेमतें खुतबुल इरशाद पर उतारता है। किस पर, जरा बोले, खुतबुल इरशाद। ये भी वली का एक दर्जा है, और ये तमाम दर्जे विलायत में सबसे आला दर्जा है। वली का ये सबसे आला दर्जा, गौस से भी बड़ा, खुतुब से भी बड़ा, अब्दाल से भी बड़ा, औताद से बड़ा, नौजबा से बड़ा, नुकबा से बड़ा, सारे दर्जों में यह दर्जा खुतुबुल इरशाद सबसे बड़ा दर्जा है। बल्कि एक रिवायत में आया, खुतुबुल इरशाद को अल्लाह इस मुकाम पे रखता है कि उसके एक हाथ में आसमान और एक हाथ में ज़मीन संभाली जाती है।
अल्लाहु अकबर। इस दर्जे का मालिक होता है अल्लाह ने ही बंदे को यह शान अता फरमाई है। तो अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, खुतुबुल इरशाद पर नेमतें उतरती है और खुतुबुल इरशाद क्या करते हैं, जिनकी जो जो सलाहियत होती है उन औलिया अल्लाह को वो नेमतें उनके दर्जात उनकी सलाहियतों के हिसाब से तकसीम फरमाते हैं। नुकबा को क्या चाहिए वो देते हैं, नौजबा को क्या चाहिए उनको देते हैं, औताद को क्या चाहिए उनको देते हैं, अबदाल को क्या चाहिए उनको देते हैं, अखवास को क्या चाहिए उनको वो देते हैं, अख्ताब को क्या चाहिए उनको वो देते हैं, सालिकीन को क्या चाहिए उनको देते हैं। इस तरीके से औलिया अल्लाह के सैकड़ों हजारों कैटेगरीज हैं। वो सारी कैटेगरीज में कुतुबुल इरशाद अल्लाह की नेमतों को तकसीम करता है। और यह जो मनसब कुतुबुल इरशाद है, सरकार मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूबात जिल्द सुव्वम में फरमाते हैं और उसको काजी सनाउल्लाह पानीपती सैफुल मलूल में बयान किया। फरमाते हैं कि यह कुतुबुल इरशाद का मनसब हजरत आदम के जमाने से लेकर मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा के पर्दा फरमाने तक इस मनसब पर अल्लाह ने मौला अली की रूह को मुकर्रर फरमा दिया था। हजरत अली की रूह पाक इस मनसब पर फायज थी। मौला अली की रूह पाक हजरत आदम के जमाने से, शान देखो हमारे आकाओं की। हम समझे नहीं औलिया अल्लाह के मुकाम को, हम खाली धट्टे मार लेना, ऊंचे ऊंचे पैजामे पहन लेना, यही हम लोगों ने हिमाकत समझ ली है। हम समझे नहीं खुदा की कुदरत को, अल्लाह के दीन को हम नहीं समझे। कुतुबुल इरशाद के मनसब पर मौला अली की रूह फाइज थी हजरत आदम के जमाने से। फिर जब मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाहु अन्हु पर्दा फरमाए, अल्लाह ने ये शान, ये मनसब, ये दर्जा हजरत इमाम हसन को अता फरमाया। सरकार इमाम हसन पर्दा फरमाए तो मौला हुसैन को यह मनसब दिया गया। मौला हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर उसके बाद इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा कासिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, यहां तक ये सिलसिला ब सिलसिला ये मनसब चला आता रहा। जब सरकार इमाम हसन अस्करी पर्दा फरमाए तो फिर बगदाद की धरती पर महताब विलायत पैदा हुआ, सरदार औलिया की आमद हुई। अल्लाह ने सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, सरकार गौसुल वरा को अल्लाह ने यह मनसब दे दिया। अब सरकार गौसुल वरा उस मनसब पर फाइज हुए, कुतुबुल इरशाद के मनसब पर। तो फरमाते हैं खुदा की कसम, सरकार गौसे आजम से यह मनसब वापिस नहीं लिया गया। सुबह क़यामत से पहले जब इमाम मेहदी आएंगे उस वक्त तक यह मनसब गौसे आजम के पास ही रहेगा। सरकार गौसे आजम ही इस मनसब पर फायज हैं। सुबह क़यामत तक जितने औलिया अल्लाह को नेमतें मिलती है, खुदा की कसम वो सारी नेमतें दरे गौसे आजम से तकसीम होती है, दरे गौसे आजम से तकसीम होती है, दरे गौसे आजम से तकसीम होती है। ये शान अल्लाह ने कुतुबुल इरशाद की सरकार गौसे आजम को अता फरमाया है। मेरे प्यारे भाइयों, अरे जिन औलिया अल्लाह के दरों से वलियों को नेमतें मिलती है, तुम्हारे मेरे जैसे गुनहगारों को कुछ खैरात, कुछ उनका चंदा मिल जाए तो क्या ताज्जुब की बात है मेरे भाई। उनके दर की, उनके खाक की, उनकी नालैन की कुछ खाक नसीब हो जाए तो क्या ताज्जुब की बात है। इसलिए मुसलमानों, खुदारा अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, औलिया अल्लाह का दामन मजबूती से थाम लो। औलिया अल्लाह की गुलामी, औलिया अल्लाह की इताअत, औलिया अल्लाह की फरमाबरदारी, उनकी तालीमात पर अमल करो। खुदा की कसम यही नजात है, यही जिंदगी का मकसद है, यही यहां आने का मकसद भी है और यही वहां पर कामयाब होने का जरिया भी है। जो इसको भूल जाएगा, इन औलिया अल्लाह को छोड़ देगा या इनकी तालीमात को छोड़ देगा, खुदा की कसम वो कभी सरफराज होने वाला